नमस्कार, स्वागत है आप सभी का खबरें दे दनादन में। मैं आपके साथ खुशबू खान और बुलेटिन की शुरुआत में सबसे पहले बात करेंगे सैनी आरक्षण आंदोलन का मामला। भरतपुर में चल रही वार्ता और मंत्री भजन लाल जाटव के साथ वार्ता, सैनी आरक्षण संघर्ष समिति की वार्ता। तो ये बड़ी खबर मिल रही है इस वक्त। सैनी आरक्षण आंदोलन मामला, भरतपुर में चल रही है वार्ता, मंत्री भजन लाल जाटव के साथ वार्ता चल रही है। सैनी आरक्षण संघर्ष समिति की ये वार्ता चल रही है। अब देखना होगा कि इस वार्ता से क्या कुछ निकल कर आता है, क्योंकि वार्ता का दौर कई बार चला लेकिन सकारात्मक बात हुई भी, लेकिन आंदोलन खत्म नहीं हुआ। अब सैनी आरक्षण आंदोलन का ये मामला जो है ये बढ़ता ही जा रहा है। भरतपुर में चल रही है वार्ता, बातचीत चल रही है, तस्वीरें एक्सक्लूसिव निकल कर आई हैं, वो तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। मंत्री भजन लाल जाटव के साथ ये वार्ता हो रही है। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी देवेंद्र हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। देवेंद्र, वार्ता का दौर इससे पहले भी चला है लेकिन एक बार फिर से वार्ता हो रही है भजन लाल जाटव के साथ। वार्ता को लेकर क्या अपडेट मिल रहा है? अंदर खाने में क्या कुछ चल रहा है? क्या वार्ता हुई अभी तक? देखिए, बड़ी अच्छी राहत की खबर यह है कि बैर विधानसभा क्षेत्र के जो विधायक हैं, सरकार में पीडब्ल्यूडी मंत्री हैं भजन लाल जाटव, उनके ऑफिस पर यह वार्ता हो रही है। सैनी आरक्षण संघर्ष समिति के लोग हैं। दोपहर में प्रशासन के सामने इन लोगों ने प्रस्ताव रखा कि हमारे जो क्षेत्रीय विधायक हैं, सरकार में मंत्री हैं, पीडब्ल्यूडी मंत्री भजन लाल जाटव, उनसे बात कराई जाए। तो बात हो रही है और जो पेच फंसा हुआ है वो मृतक जो है मोहन सिंह सैनी, जो कि वो बैर विधानसभा क्षेत्र का ही रहने वाला है। ललता मुड़िया गंधार जो गाँव है वहाँ का रहने वाला है, उन्हीं की विधानसभा का वो व्यक्ति है जिसने सुसाइड कमिट किया। तो निश्चित रूप से जहाँ तक उसको सहायता राशि देने की बात है, तो जब भजन लाल जाटव अब की इस पूरे मामले में एंट्री हो गई है तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि कोई ना कोई बात बन के निकलेगी, कोई ना कोई अच्छी बात निकल कर आएगी। क्योंकि लगातार जिस तरह की चीज़ें हो रही हैं, क्योंकि सरकार में नियम है कि जो मृतक सुसाइड के जो मामले होते हैं उनमें सरकार के द्वारा कोई सहायता राशि नहीं दी जाती, लेकिन मंत्री भजन लाल जाटव की कोशिश रहेगी कि किसी दूसरे रास्ते से कैसे भी उस परिवार को, उस पीड़ित को सहायता राशि दी जाए। और साथ ही लगातार जिस तरीके से 12% आरक्षण की जो मांग है उस पर वो पहले ही बता चुके हैं कि पहले भी अपील कर चुके हैं कि मुख्यमंत्री इसको लेकर बेहद संवेदनशील है। 1 तारीख का समय दिया हुआ है। अब वार्ता चल रही है। वार्ता के अंदर जो बैठे हुए मंत्री भजन लाल जाटव के साथ साथ बदन सिंह कुशवाहा, संदीप सैनी, तमाम वो लोग जो संघर्ष समिति में 11 सदस्यीय संघर्ष समिति है ये जो अंदर वार्ता कर रही है। और इनकी कुछ मांगे हैं। मांग आरक्षण को लेकर तो मांग है ही, साथ ही जो एक प्रमुख मुद्दा इस समय बना हुआ है वो ये है कि मृतक मोहनलाल सैनी को कैसे सहायता दी जाए। उसकी कुछ डिमांड्स हैं। अब सरकार के कुछ नियम कायदे उनमें वो पूरी नहीं होती, लेकिन कोई ना कोई बीच का रास्ता ऐसा निकाला जाए जिससे कि ये संघर्ष की स्थिति जो बनी हुई है वो समाप्त हो और वापस से सारी चीज़ें पटरी पर बैठे। जी। तो क्या ऐसा बीच का रास्ता कुछ अंदर खाने से निकल कर आए हो कि अब तक की वार्ता में रहा हो कि ये वाला बीच का रास्ता निकलेगा तो इस बार जो है ये जिस तरह से आंदोलन चल रहा है वो भी खत्म होगा, लोग भी खुश हो जाए और ये जिस तरह से परेशानी उनके सामने आई है वो भी खत्म हो जाए और ये प्रदर्शन भी खत्म हो जाए? देखिए, मैं आपको दिखा दूं कि बहुत अच्छी तस्वीरें हैं। मैं अपने कैमरामैन पवन को कहूँगा कि वो दिखाएं कि किस तरीके से अंदर सौहार्दपूर्ण वातावरण में वार्ता चल रही है। और ये वार्ता जब हो रही है तो निश्चित रूप से कुछ ना कुछ अच्छा हल निकलेगा। और इस हल निकलने के बाद में जिस तरह की डिमांड संघर्ष समिति के द्वारा यहाँ रखी गई है, उन संघर्ष समिति उन डिमांड्स को किस तरीके से पूरा की जाए, ये कवायद की जा रही है। अब ये कवायद जब पूरी हो जाएगी तो निश्चित रूप से चीज़ें सॉर्ट आउट होंगी। और लगातार जिस तरीके से वो बात कर रहे हैं कि आप मेरे भजन लाल जाटव कह रहे हैं कि सैनी समाज के जो लोग हैं, जो मतदाता हैं, या जो उनके विधानसभा क्षेत्र में काफ़ी संख्या में निवास करते हैं, हमेशा से उन्होंने उनकी मांगों का समर्थन किया है। पहले भी जब जून में ये आंदोलन हुआ था तब भी उन्होंने उनकी मांगों का समर्थन किया था। और अब जिस तरह की चीज़ें हो रही हैं तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं सारी चीज़ें हल होती नजर आ रही हैं। जी देवेंद्र, बैठक में भजन लाल जाटव हैं और कौन कौन है सैनी समाज के यहाँ पर जो कि मौजूद हैं जिनसे बातचीत की जा रही है? देखिए, बदन सिंह कुशवाहा हैं, संदीप कुशवाहा हैं, शेर सिंह सैनी हैं, नारायण सिंह सरपंच हैं जो इस इलाके से आते हैं। एक उदयपुर जो है झुंझुनू का उदयपुर वाटी से भी एक
सैनी समाज के लोग हैं। इसके अलावा जो संघर्ष समिति जो वहाँ पर डिसाइड की, मुरारीलाल सैनी ने जो संघर्ष समिति का गठन किया, वो सारे लोग इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं और वो लगातार बात कर रहे हैं कि किस तरह सुलह का रास्ता अपनाया जाए, किस तरीके से चीज़ों को सही किया जाए। क्योंकि सैनी समाज भी जानता है कि मुख्यमंत्री उन्हीं के समाज से आते हैं। उन्होंने पहले अपील की, अपील के बाद खुद वार्ता के लिए संघर्ष समिति को बुलाया और लगातार जिस तरह की चीज़ें, क्योंकि कुछ ना कुछ हमने भजनलाल जाटव से बात करने की कोशिश की, लेकिन वो अभी कह रहे हैं कि मैं थोड़ा बात कर लूँ, उसके बाद मैं आपके सामने मेरी जो वार्ता होगी उसके बारे में भी वो मीडिया में बयान देंगे। इस तरह की बात भी आएगी और क्या चीज़ें रहेंगी वो तो जब उनका बयान सामने आएगा दोनों ही संघर्ष समिति के पदाधिकारियों का और भजनलाल जाटव का, तब हम अपने दर्शकों को बता सकेंगे। जी, लेकिन देवेंद्र, ऐसे में देखने वाली बात है कि आज की जो वार्ता हो रही है, भजनलाल जाटव के साथ वार्ता हो रही है, ये वार्ता अगर नतीजा इससे निकले तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि विपक्ष ने पूरी तरह से आड़े हाथों ले रखा है, पूरी तरह से निशाना साधने से चूक नहीं रहे हैं। ऐसे में आज की वार्ता जितनी सफल रहेगी उतना ही कांग्रेस के लिए भी अच्छा रहेगा। जी देवेंद्र। जी बिल्कुल, आप सही कह रही हैं कि बीजेपी लगातार इसको मुद्दा बना रही है, क्योंकि जिस तरीके की चीज़ें हो रही है, साथ ही इस आंदोलन को हवा देने की भी कोशिश कई लोग कर रहे हैं अपने अपने तरीके से, वो लोग कर रहे हैं। लेकिन भजनलाल जाटव की कोशिश ये है कि कैसे भी सुलह का रास्ता निकाला जाए। सुलह का रास्ता निकले तो जो अपने लोग हैं उनके बीच में इस बात का मैसेज दिया जाए कि मुख्यमंत्री क्या चाहते हैं, उनकी क्या मंशा है, उनकी क्या नीयत है। और वो उनका कहना है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने हमेशा हर वर्ग को, हर समाज को, जो वंचितों को, सबको दिया, वो राहत देने का काम राहत शिविर के रूप में लोगों को दे ही रहे हैं। अगर थोड़ा सा पेशेंस दिखाया जाता, कुछ चीज़ों को समझा जाता, जिद छोड़ के अगर बीच का रास्ता अपनाया जाता है तो निश्चित रूप से चीज़ों का हल निकल सकता है। देवेंद्र, आपके आसपास हालांकि वार्ता अभी चल रही है, लेकिन क्या पॉसिबल है किसी से बातचीत हो पाए आपकी? देखिए, अंदर वार्ता चल रही है। मैं एक बार कोशिश करके देखता हूँ कि मंत्री भजनलाल जाटव जी से अगर हम बात करने की कोशिश करेंगे, एक बार लाइव जुड़ने की अगर बातचीत हो जाती है तो एक बार हम वार्ता करने की कोशिश करते हैं कि लगातार कि सिर्फ कि जो वार्ता हो रही है उसको लेकर एक बार एक छोटा सा कमेंट्स उनसे लेंगे कि किस तरीके की चीज़ें होने वाली हैं। भजनलाल जी, अच्छी बात है कि आप लोगों की और सैनी समाज के बीच वार्ता हो रही है, क्या कहेंगे? देखो, जो मृतक मिला है मोहन सिंह, वो हमारा बिल्कुल घर का और परिवार का सदस्य है और हम लोगों को बेहद दुख है और पूरी उसकी क्षति है। और व्यक्तिगत मैं भी जानता था, वो व्यक्तिगत मेरे से भी मिलता रहता था, पर वो क्यों मौत हुई, कैसे हुई, उसका रीज़न दृश्य नहीं है। मानवीय दृष्टिकोण से हमारी पूरी सिंपैथी उस व्यक्ति के परिवार के और उस परिवार के प्रति है। उसको भगवान आत्मा को शांति दे। और मैं इतना ही कहना चाहूँगा, अगर सौहार्दपूर्वक सैनी समाज एक गरीब तबके का समाज है और अपना 1 बीघे 2 बीघे खेत में काम करके अपना जीवन यापन करता है, तो जो इनकी जायज़ मांग होंगी, मुख्यमंत्री जी से इनके प्रतिनिधिमंडल की बातें हुई हैं, अब क्या हुई हैं, कैसे हुई हैं, वो इनको पता होगा क्या बातें हुई हैं। और जो मैं एक क्षेत्रीय विधायक होने के नाते और सरकार में मंत्री होने के नाते मैं भी चाहता हूं कि जो इनकी जायज़ मांग है वो मांग पूरी होनी चाहिए, जो भी मांग है। पर हम पिक्चर में नहीं हैं, ये सभी लोग वहाँ प्रतिनिधिमंडल मिला है, क्या समझौता हुआ, कैसे हुआ, इनका समझौता हुआ होगा। और जो मृतक परिवार है उसको हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि कैसे मानवीय दृष्टिकोण से उसकी सहायता हो सके, उस परिवार की सहायता हो सके, उनके बच्चों का लालन पालन हो सके, ये हमारी प्राथमिकता है। तो देखिए, ये थे भजनलाल जाटव जिनका एक कहना है चीज और देवेंद्र पता करिए, जिस तरह से आर्थिक सहायता की मांग की जा रही है, किस तरह की चीजें देवेंद्र बातचीत कर रहे हैं, तो ये कोशिश करिए, पूछिए जो आर्थिक सहायता की मांग की जा रही है, तो क्या आर्थिक सहायता दिलाने के लिए कोशिश की जाएगी इनकी तरफ से? क्या आर्थिक सहायता जो मांग हो रही है? देखिए, मंत्री भजनलाल जाटव जी ने कहा है कि हम बीच का कोई रास्ता निकालने की कोशिश में, उनकी संवेदना है मृतक के साथ, मृतक परिवार के साथ। वो उनके अपने थे, अपनी विधानसभा के निवासी थे, अपने उनके वोटर थे और वो लगातार उनसे भी संपर्क में रहते थे और इस तरह की चीज़ें कहते रहते थे कि हमारे समाज को आरक्षण के लिए मंत्री जी आप हमारी मदद कीजिए, इस तरह की बातें करते रहते थे। मानवीय दृष्टिकोण पर उन्होंने कहा है कि हमारी मानवीय संवेदना उनके साथ है। क्या कारण रहे, क्या किस वजह से उनकी मौत हुई, ये सब चीज़ें जाँच का विषय है, ये उसके बारे में उनको जानकारी नहीं है। लेकिन
लेकिन उनकी पूरी संवेदना समाज के साथ है, मृतक व्यक्ति के साथ है, और वो कह रहे हैं कि हम कोई बीच का रास्ता निकालने की कवायद कर रहे हैं जिससे उस परिवार को ज़्यादा से ज़्यादा मदद मिल सके। जी देवेंद्र, क्योंकि ये वार्ता जो लग रही है काफी देर से लग रही है, क्योंकि काफी लोग यहाँ पर जमा है, बातचीत हो रही है, और ऐसे में मोहन लाल वो जैसा कि कह रहे हैं कि हमारे घर के ही व्यक्ति हैं और वो मिलते थे, मुलाकात होती थी, बातचीत भी हुई है कई बार, और वो अच्छे से अपना काम भी कर रहे थे। लेकिन जिस तरह से वार्ता जो हुई, उन्होंने कहा कि उन क्या बात हुई सीएम से मुझे पता नहीं है, तो क्या यहाँ जो लोग जमा है जिन्होंने बातचीत करी है उन्होंने अवगत कराया है कि क्या कुछ वार्ता हुई है सीएम से, प्रतिनिधिमंडल की? देखिए, सीएम से जो वार्ता हुई है उस समय उस प्रतिनिधिमंडल में भजनलाल जाटव मौजूद नहीं थे, और अब कोशिश ये है कि सरकार में जो व्यक्ति शामिल होता है, कैबिनेट मिनिस्टर अपने आप में बहुत बड़ी पोस्ट होती है। कैबिनेट मिनिस्टर के रूप में जो व्यक्ति सरकार का हिस्सा या कहें कि खुद ही सरकार होता है, वो मीटिंग में नहीं थे, लेकिन मुख्यमंत्री के साथ उनकी मीटिंग हुई। उनका अब सैनी समाज के लोग भी चाहते हैं कि इसमें कोई उनका ऐसा व्यक्ति इसमें आए जो सारी चीज़ों को उनकी को इस तरीके से कर सके, उनकी मांग जो जायज़ मांग है उनको उठा सके, और जो वाजिब चीज़ें हैं उनको करने में उनकी मदद कर सके, जो पेच फंस रहा है उसको सुलझा सके, और कैसे भी इस पूरे सामाजिक सौहार्द को बनाए रखने में महती भूमिका निभाई जा सके, इस कोशिश में लगे हुए हैं। कुछ लोग कई बार यदाकदा चीज़ों को करते हैं, बिगाड़ने की कोशिश करते हैं, कई बार कुछ चीज़ें राजनीतिक तूल भी हो जाती हैं, और जिस तरीके से बीजेपी इस पूरे मामले को हवा दे रही है वो अपने आप में अलग बात है। कोशिश हो रही है, अच्छी पहल है, वार्ता से कोई हल निकलता है तो निश्चित रूप से दोनों बिल्कुल अब देखना होगा कि वार्ता से हल कितना निकलता है, क्या हल निकलता है। देवेंद्र, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।